नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सरसों में एक शानदार स्प्रे के बारे में। किसान भाइयों, जिस स्प्रे के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इस स्प्रे को यदि आप अपनी सरसों की फसल के ऊपर कर देते हैं तो आपकी सरसों की फसल के अंदर किसी भी तरह के किसी कीट का कोई अटैक नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिस कंडीशन में आप इस समय पर सरसों की फसल वीडियो में देख पा रहे हैं, इतनी बड़ी फसल हो या फिर इससे 10 से 15 दिन बाद की फसल हो, उन पर जो है किसान भाइयों कीटों का अटैक जो है होना शुरू हो जाता है और आपकी पूरी फसल को ये कीट जो है फिर खाना शुरू कर देते हैं। हमारी जो ये सरसों की फसल होती है, इस पर ज़्यादातर जो हमारी सफ़ेद मक्खी होती हैं, हरा मच्छर होता है, थ्रिप्स होती हैं, जो ये ज़्यादा अटैक हमारी सरसों की फसल के ऊपर कर देती हैं और इसके ऊपर हल्के हल्के काले काले से धब्बे भी बनने चालू हो जाते हैं और इन पत्तों को जो है ये मक्खियाँ खाना शुरू कर देती हैं, थ्रिप्स खाना शुरू कर देती हैं और हमारी जो पैदावार होती है वो आने वाले समय में वो ज़्यादा नहीं निकल पाती है। क्योंकि जब हमारे पौधा बिल्कुल फ्रेश नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा, तो किसान भाई ये ज़्यादा अच्छा उत्पादन भी आपको निकाल करके नहीं दे पाएगा। तो इसके लिए आपको कौन सा स्प्रे करना है उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ किसान भाइयों, मैं आपको बता दूँ कि आपको सरसों की फसल के अंदर पहला पानी जो लगाना है वो पहले पानी का बिल्कुल सही और सटीक समय जो किसान भाइयों रहता है वो 25 से लेके 30 दिन के आसपास आपको पहला पानी अपनी सरसों की फसल के अंदर लगा देना चाहिए। क्योंकि इस समय पर यदि आप पहला पानी लगाएंगे तो आपकी सरसों अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाती है। और इसी समय पर किसान भाइयों आपको अपनी सरसों की फसल के अंदर एक खाद भी डाल देना चाहिए। चाहे तो आप उसमें यूरिया और सल्फर इन दोनों को मिक्स करके डाल सकते हैं। और यदि सल्फर की मात्रा आपने बुआई के समय पर डाली है तो इस समय पर आपको सल्फर डालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और यदि बुआई के समय पर आपने सल्फर नहीं डाली है तो कम से कम 4 से लेकर 5 किलोग्राम सल्फर और किसान भाइयों 35 से लेकर 40 किलोग्राम यूरिया इन दोनों को मिक्स करके अपने खेत में डलवा दीजिए और उसके बाद अपने खेत की सिंचाई करवाइए। इससे बहुत ही शानदार उत्पादन सरसों की फसल किसान भाइयों आपको निकाल करके देगी। अब बात करते हैं स्प्रे की कि कौन सा स्प्रे आपको कितनी मात्रा में करना है जिससे कि कीटों का जो अटैक है, इस अटैक से हमारी सरसों की फसल आसानी के साथ बच सके। क्योंकि कीट लगेंगे तो पैदावार तो हमारी 100% कम हो ही जाएगी। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको लेना है FMC कंपनी का रोजर। ये एक बहुत ही शानदार कीटनाशक है। इसके अंदर किसान भाइयों डाइमेथोएट 30% EC फार्मूलेशन इसके अंदर दिया गया है। अब मैं इसकी मात्रा की बात कर लूँ कि इसकी कितनी मात्रा आपको अपने खेत के अंदर डालनी है, तो किसान भाई 1 लीटर पानी के अंदर आपको लगभग 2 ml जो हमारा ये डाइमेथोएट 30% EC फार्मूला है इसको डालना है और तब इसका स्प्रे अपनी सरसों की फसल के ऊपर इसका करना है। एक बात का आपको और ध्यान देना कि कम से कम आपको 100 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। 100 लीटर पानी यदि आप लेते हैं तो 100 लीटर पानी के अंदर किसान भाइयों आपको 200 ml जो है ये रोजर डाल लेना है और इसका स्प्रे अपनी सरसों की फसल के ऊपर कर देना है। इतना करने से आपकी फसल के अंदर किसी भी तरह के किसी कीट का कोई भी अटैक देखने को नहीं मिलेगा और आप एक शानदार और अच्छा उत्पादन अपनी सरसों की फसल से निकाल पाएंगे। उम्मीद है मैं आपको एक सही और सॉलिड जानकारी दे पाया हूं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।